हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं। पहला है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो एक और अपने आप से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कोई भी अगर संख्या रहे वह एक और अपने आप से विभाजित हो वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे मान लो हम 2 ले लिए। 2 जो है किस किस संख्या से भाग लगेगा। सबसे पहले 1 से तो किसी भी संख्या में भाग लग जाता है। तो 2 है, 2 में अगर हम 1 से भाग देंगे तो 1 से पूरा भाग लग जाएगा। और उसके बाद इसी 2 से भाग लगेगा और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। 3 से अगर भाग देंगे 2 में नहीं भाग लगेगा। चाहे 3 से दें या 4 से 5 से, किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा। सिर्फ 1 से भाग लगेगा और खुद अपने आप से भाग लगेगा। तो ऐसे ही संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे मान लो हम 3 ले लिए। 3 जो है सिर्फ 1 से भाग लगेगा और अपने आप से, खुद अपने आप से भाग लगेगा, यही इसी 3 से, और किसी दूसरी संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो ऐसे ही संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो हम जान गए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब जानेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं। वह संख्या जो एक और अपने आप के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, मतलब एक और अपने आप से विभाजित हो और दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम 4 ले लिए। 4 देखो, सबसे पहले तो 1 से भाग लगेगा और उसके बाद 2 से भाग लगेगा और 4 से भाग लगेगा। देखो 1 और 4 के अलावा कोई दूसरी संख्या से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी भाग लग रहा है, तो हम ऐसे संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे। जैसे हम 6 ले लिए। 6 देखो, 1 से भी भाग लग रहा है और 2 से भी भाग लग रहा है और 3 से भी भाग लग रहा है और 6 से भी भाग लग रहा है। यानी एक और अपने आप से भाग लग ही रहा है और दूसरी संख्या से भी भाग लग रहा है 2 और 3 से। तो ऐसी संख्या को ही हम भाज्य संख्या कहेंगे। और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो इस प्रकार हम जान गए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और भाज्य संख्या किसे कहते हैं।